और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मोहित शर्मा। आज हम आपको कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें और अपनी राय हमें दें। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अधिकारों के बारे में। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202। ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 166 ए पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के उसकी प्रॉपर्टी में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है। किराएदार द्वारा किराया नहीं देने पर या लेट देने पर या किसी और कारण से मकान मालिक अक्सर बिजली और पानी काट देने की धमकी देते हैं, जबकि यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। मकान मालिक किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता। पुलिस एक्ट 1861 एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसे यूनिफॉर्म पहनी हो चाहे ना पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकार से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। आयकर अधिनियम 1961 टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 आपको ये जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। मोटर वाहन विधेयक 2016 यदि आपका किसी दिन चालान काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भावतोल कर सकता है। परिसीमा अधिनियम 1963 यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है।
परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। तो आज हमने आपको कुछ ऐसे अधिकारों से अवगत कराया है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस पे कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें HBC न्यूज 18 के साथ।